हेलो सभी को। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वीडियो मतलब बेसिकली प्रेगनेंसी के लिए है, क्योंकि मेरा जो इंस्टाग्राम पे चैनल है या फिर पेज है वो सिर्फ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। तो उसमें जब भी मैं कोई पोस्ट डालती हूँ या फिर कोई अपना मिनी ब्लॉग डालती हूँ तो उसमें लोग मुझे कमेंट करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं कि आपका जो भी डेली रूटीन का चेकअप होता है या फिर जो भी आप टेस्ट करा के आते हो उसकी रिपोर्ट शेयर नहीं करते हो, आप कुछ भी बताते नहीं हो उसके बारे में। तो मैंने सोचा कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेकर लास्ट ट्राइमेस्टर के स्टेज पे मैं पहुंच चुकी हूँ और फिर उसको पूरा एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक अलग सा वीडियो बना के डालूँगी। तो उसके लिए मैं अभी शुरुआत डिले ना करते हुए मैं आपको सारी बातें बताऊंगी कि कैसे क्या मतलब मुझे कब पता चला, कब मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हुई और फिर क्या मेडिसिन डॉक्टर ने बताया, पहला टेस्ट क्या हुआ, बाकी सारी चीज़ें मैं इसमें धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगी। और ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं होगा, मैं 3 सेक्शन में ये वीडियो डिवाइड कर दूँगी। पहला ट्राइमेस्टर में कौन कौन सा टेस्ट हुआ और कितना ज़रूरी है कि आपको कितनी जल्दी पता चल जाए। फिर उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में जो जो टेस्ट हुए हैं, जो मेडिसिन चेंज हुए हैं वो बताऊँगी। फिर थर्ड ट्राइमेस्टर को बताऊँगी और उसमें क्या क्या दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर सबसे डिफिकल्ट होता है। तो मैं सबका अलग अलग वीडियो बनाऊँगी। तो हो सकता है थोड़े थोड़े वीडियो बड़े हों, थोड़े थोड़े वीडियो छोटे हों, बट हाँ ऑफकोर्स इसमें जानकारी बहुत सारी होगी, क्योंकि ये सारी जानकारी मैं किसी और के एक्सपीरियंस पे नहीं, अपने ट्राइमेस्टर्स के बेस पे जो भी मुझे दिक्कतें, परेशानियाँ, मेडिसिन जो भी कुछ हुआ है मैं वो शेयर करूँगी। तो आई होप आप ये वीडियो देखेंगे और मुझे जो भी आपको और भी कुछ पूछना हो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखो, थर्ड ट्राइमेस्टर के 8 मंथ में मैं अभी हूँ, तो मुझे बोलने में ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, मतलब मैं कंटिन्यू बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, धीरे धीरे मैं बोलती रहती हूँ। और मैं आपको सारी रिपोर्ट्स की पिक्चर्स भी शेयर करूँगी और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि रिपोर्ट्स में कब कब कौन सा टेस्ट मुझे बोला गया था। और सबका अलग अलग हो सकता है, मतलब हर कोई पर्सन जो है उसके सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। उनको डॉक्टर अलग अलग चीज़ें बताती हैं कि उनके वेट, बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम है उनके मेडिसिन भी थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं। तो इन सब के लिए मैं आपसे पहले से बता रही हूँ कि ऐसा सब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँ कि मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई थी और मुझे कौन कौन सी मेडिसिन कब कब क्या क्या रिकमेंड हुआ था। तो हर कोई का अलग होता है, आप प्लीज़ कंपेयर मत करिएगा। आप बस अपने हिसाब से जो भी आपको लगे आप वो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, सबका जवाब दे दूँगी आपको। पहले तो बात करते हैं कि मुझे पता कब चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक्चुअली मुझे प्रेगनेंसी का जो जानकारी थी वो बहुत लेट में पता चली, 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न ये है कि मेरी प्रेगनेंसी जो थी, मेरे जो पीरियड्स आते हैं वो थोड़ा डिले होता है, मतलब वो थोड़ा डिले था। तो इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है कि इस बार भी थोड़ा डिले हो, बट उस चक्कर में मैं प्रेग्नेंट हो गई और मुझे पता नहीं चला, 2 महीने तक मुझे पता नहीं चला। और मुझे जब वो सिम्टम्स आने शुरू हुए, मतलब कमर दर्द, पैर दर्द, तो एक टाइम पे ऐसा आता है ना कि आप इनको अवॉइड करते रहो, फिर उसके बाद आप अवॉइड नहीं कर पाते हो, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता। तो मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने डायरेक्टली पहला क्वेश्चन यही पूछा कि क्या आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है। तो मैंने बोला कि नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया, जो नॉर्मल किट आती है उससे मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट, तो मुझे पॉजिटिव आया। फिर डॉक्टर ने उसके अकॉर्डिंग मुझे दवाई देना शुरू किया। और जितना जल्दी आपको पता चल जाए कि आप प्रेग्नेंट हो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप जितनी जल्दी आपको मालूम चले उतनी जल्दी आपकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है फॉलिक एसिड सबसे आपको प्रेगनेंसी से पहले भी लेना चाहिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को कि आपको प्रेग्नेंट होना है, आपको कंसीव करना है, तो उसके लिए फॉलिक एसिड स्टार्टिंग से ही लेनी होती है। तो मुझे तो बाद में पता चला था, तो जैसे ही डॉक्टर को पता चला उन्होंने मेरी दवाइयाँ शुरू कर दी। फॉलिक एसिड सबसे पहले मुझे दिया गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे दवाइयाँ इंक्रीज़ की गई। फिर उसके बाद उन्होंने 1 वीक बाद मुझे बुलाया प्रेगनेंसी टेस्ट होने के बाद, जब पॉजिटिव आ गया 1 वीक के बाद मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया कि जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म हो जाए। ऐसा ना हो कि आपका मतलब किट में दिखा रहा है बट एक्चुअल में वो हो ना। तो इसलिए डॉक्टर ये प्रेगनेंसी के बाद मुझे 1 हफ्ते मतलब 2 हफ्ते बाद, प्रेगनेंसी के 2 महीने और 1 हफ्ते बाद मुझे अल्ट्रासाउंड टेस्ट के लिए बोल दिया गया। तो मैं गई, उस टाइम मुझे पहला मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट कन्फर्मेशन था, कि इसमें कन्फर्म हो गया कि हाँ बेबी है, फीटस में आपके एक दिख रहा है छोटा सा, जो आपका यूट्रस में बेबी है। ठीक है। उसके बाद जो वो पहला अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड के भी, मैं पहली बार अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, तो उसमें भी आपको बहुत सारा पानी पी के जाना होता है, जिससे आपका बेबी का पूरा सब चीज़ अच्छे से रहे। आपको खूब सारा पानी पीना रहता है, जिससे कि आपका बेबी अगर है फीटस के अंदर तो वो फ्लोट करे, जिससे वो आसानी से डिटेक्ट हो जाए। क्योंकि स्टार्टिंग ट्राइमेस्टर में 3 महीने में बेबी बहुत साइज़ बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी, तो वो इतना ईजिली नहीं दिख पाता है। इसलिए डॉक्टर ने मतलब मुझे पानी पीकर, और आपका जब भी अल्ट्रासाउंड होता है ऑफकोर्स
स्टोन है, किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। तो ये रहा कि मुझे पता कैसे चला, डिले हो गई थी। बट मेक श्योर कि आपको जब भी पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, सब चीज़ दिखाओ, सारी दवाइयाँ लेना शुरू कर दो। हाँ, फिर उसके 3 दिन बाद जब मैंने मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया, मेरा टेस्ट पता चल गया, तो मुझे 2-3 दिन बाद हल्का सा ब्लड क्लॉट दिखा। तो मतलब सबके साथ होता है कि आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो, आपको घबराहट होती है, तो आप कभी डिले ना करें। जैसे ही आपको ये सब चीज़ें सिम्टम्स दिख रही हैं, ब्लड आ रहा है, क्लॉटिंग दिख रही है, कुछ भी अलग सा दिखे, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास रश किया। रश करने के बाद डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने बोला कि मतलब हर किसी के केसेस में ऐसा नहीं होता है, हमारे केस में ऐसा था कि डॉक्टर बोलता है कि वो कभी कभी क्या होता है कि वो कच्चे रह जाते हैं। जैसे मेरी प्रेगनेंसी और जो मेरा प्रेग्नेंट होने का टाइम था वो थोड़ा डिले था। डिले इन द सेंस कि पीरियड मेरा डिले आता है, तो उस वजह से डॉक्टर ने बोला कि वो थोड़ा बहुत जो कचरा रह जाता है वो आ जाता है, तो उसके लिए आप वरी ना हो, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसी टाइम से मेरा एक और उन्होंने दवाई इंक्रीज़ कर दी। सॉरी, मैं थोड़ा रुक रुक के बोलूँगी क्योंकि मेरी सांस नहीं आ रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इस टाइम वीडियो बनाना और शेयर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो मैं लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में शेयर कर सकूँ। तो उन्होंने मेरी एक दवाई इंक्रीज़ कर दी, जो कि जिससे आपका बेबी जो है वो होल्ड रखे, जिसको ठीक है, वो डाइजेस्ट्रॉन नाम की एक मेडिसिन आती है। वो मेडिसिन जो होता है आपका प्रोजेस्ट्रॉन और बाकी चीज़ें को हार्मोन्स लेवल जो है वो इंक्रीज़ करता है, तो वो मुझे, ताकि आपका बेबी कंट्रोल रहे, कंसीव रहे। तो ये दवाई मेरी 3 महीने मतलब फर्स्ट के तीनों ट्राइमेस्टर तक चली। 2 महीने के बाद जितना भी टाइम था ट्राइमेस्टर का वो पूरा चला, 1 महीना, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें मेरा कौन कौन सा टेस्ट हो। पहला तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट हो, अब फिर उसके बाद आता है एक ब्लड टेस्ट। मतलब उस ब्लड टेस्ट में आपकी सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। तो पहले ब्लड टेस्ट में क्या क्या था मेरा, जो तो सबसे पहले आपको हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं, उसमें थायराइड रहता है, आपका शुगर रहता है, HIV टेस्ट रहती है, आपका यूरिन टेस्ट रहता है, और मतलब कुल मिला के 6-7-8 टेस्ट रहते हैं, जिससे आपको सारा चीज़ें पता चलता है आपको डायबिटीज़ तो नहीं है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं, आप किसी भी पैथोलॉजी से जाके करवा सकते हो। नॉर्मली बहुत कॉस्टली नहीं होता है, बहुत ही मतलब 2000 के अंदर आपका सारे टेस्ट हो जाते हैं, जितने भी टेस्ट उन्होंने मेंशन किए थे। तो ब्लड टेस्ट में मेरा हीमोग्लोबिन एकदम नॉर्मल आया था, मतलब ऐसा नहीं कि शुगर बढ़ा हुआ या फिर ये कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल था। हीमोग्लोबिन भी अच्छी थी मेरी, 12 के आसपास थी, वो भी बहुत अच्छा था। फिर इसके बाद हेपेटाइटिस बी का भी उसमें टेस्ट होता है, वो भी नेगेटिव आया था। HIV नेगेटिव आई थी। यूरिन टेस्ट भी मतलब नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। फिर हीमोग्लोबिन भी ठीक ठाक था। थायराइड भी मेरा नेगेटिव आया था। तो बहुत सारे लोगों को स्टार्टिंग में थायराइड का और क्या कहते हैं डायबिटीज़ के हल्के हल्के सिम्टम्स आते हैं, तो डॉक्टर उस अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देता है। तो मेरे में ऐसे कोई भी दिक्कतें नहीं थी, तो डॉक्टर ने मुझे कोई भी मेडिसिन इसकी नहीं दी, सिर्फ बोला कि आप अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, फल खाइए जितना ज़्यादा हो सके। स्टार्टिंग में मुझे प्रोटीन रिकमेंड नहीं किया गया था, क्योंकि मेरा वेट और मेरा जो बॉडी हाइट है वो कम है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर जो आप खाते हो, डेली खाते हो वो खाओ, लेकिन हेल्दी खाओ। उन्होंने ये बोला था कि बाहर की चीज़ें अवॉइड करो, बहुत स्पाइसी नहीं खाना है। स्टार्टिंग से ही स्पाइसी मना कर दिया जाता है। मैं बहुत स्पाइसी खाती थी, तो मैंने धीरे धीरे स्पाइसी अपना कम किया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो मुझे पता नहीं था, और बहुत स्लोली मैं उसको कम कर पाई थी। तो सबके साथ होता है, किसी को कुछ भी खाने का मन कर सकता है, बॉडी टाइम होता है। और मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके अभी तक कोई भी वॉमिटिंग नहीं हुई है, भगवान की दया से। और कोई भी नौजिया, मतलब ऐसा सुबह उठ के कोई जी में चिल्लाना, किसी चीज़ की स्मेल से प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब स्टार्टिंग में अगर थोड़े बहुत को तो हल्की सी प्रॉब्लम हुई थी, जैसे सॉक्स की स्मेल से और डीओ की स्मेल से, लेकिन उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं है। आज तक मुझे एक बार भी वॉमिटिंग नहीं आई, एक बार भी कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं इसमें टचवुड बोलती हूँ, भगवान या फिर जो भी कहो आप, हर किसी का सिम्टम्स ऐसा नहीं होता, हर कोई सब कुछ नहीं खा पाता है, हर कोई वॉमिटिंग करता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अभी तक मेरा ब्लड टेस्ट हो गया, एक अल्ट्रासाउंड हो गया। अब उसके बाद आपका आता है जो 11-12 के 11 से लेके 13 वीक तक एक टेस्ट होता है, जिसको anti-NB स्कैन बोलते हैं, या फिर 15 वीक के बीच में 2 ही टेस्ट होते हैं, anti-NB और डबल मार्कर, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अल्ट्रासाउंड करके पता लगता है कि बेबी को कोई डिजीज़ है या नहीं, जैसे सिंड्रोम होते हैं, डाउन सिंड्रोम, टर्नडम सिंड्रोम, तो इन सब का वो डिटेल दिखाता है। डबल मार्कर ब्लड रिपोर्ट होती है।
तो दोनों का काम एक ही है, एक का अल्ट्रासाउंड के थ्रू और एक का ब्लड रिपोर्ट के थ्रू इस टेस्ट को दिखाना कि कोई बेबी को सिंड्रोम है या नहीं। NT-NB स्कैन का रिपोर्ट है जिसको बहुत अच्छी नहीं आती है इसमें, बट इसमें सिंड्रोम है कि नहीं ये पता चल जाता है। मेरा नेगेटिव था। मेरे ब्लड और टेस्ट की रिपोर्ट में सब नॉर्मल आया था, कुछ भी पॉजिटिव नहीं था, सारा नेगेटिव था। तो आप भी ज़रूर चेक कराएं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ना मुझे बहुत सारा लूज़ मोशन, फीवर और मॉर्निंग में क्या कहते हैं कि उल्टी आना या फिर गैस बनना, ये सारी प्रॉब्लम थी। उल्टी तो नहीं आती थी, बट गैस जैसा होता था ना, गैस बहुत ज़्यादा आपको बन जाता था। तो उसके लिए आप पहले से ही डॉक्टर से सारी दवाइयाँ ले लो, क्योंकि बहुत सारे लोग वॉमिटिंग होती है तो वो उससे परेशान रहते हैं। और मेरे साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर तीनों में गैस की प्रॉब्लम रही है। फर्स्ट और थर्ड में बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम रही है कि मैं गैस की वजह से खा नहीं पाती थी। तो फिर डॉक्टर उसके लिए दवाई आपको देते हैं, आप कोई से भी गैस की दवा जो भी वो रिकमेंड करते हैं आप ले सकते हो। और हाँ, आप हमेशा से एक स्टेप आगे रहो डॉक्टर से। हर चीज़ जो भी आपको, जैसे बहुत सारे लोग को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे मुझे लूज़ मोशन की प्रॉब्लम है कि मैं बहुत जल्दी लूज़ मोशन से परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने ये सारी दवाइयाँ पहले से ही डॉक्टर से ले ली थी, तो वो सारी चीज़ें आप अपना ले सकते हो। फीवर, कफ, कोल्ड, लूज़ मोशन, जो भी आपको सिम्टम्स हो, पहले से आपको पता हो कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसकी दवाइयाँ उनसे पहले से ही लेके रखो। क्योंकि प्रेगनेंसी में आप कोई भी दवा नहीं ले सकते हो, आपको डॉक्टर बताएगा कि आप ये दवा खाओ तभी आप खा सकते हो। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो बेबी को इफेक्ट करता है। कोई दवा बहुत ज़्यादा गर्म होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड डोज की होती है, तो वो नुकसान करती है। तो आज का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। आपको बाकी जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कर दो, मैं आपको बता दूंगी। तो मिलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के टेस्ट के लिए। बाकी जो आपका टेस्ट था मैंने सब बता दिया आपको, बस 2 ही बचे हुए हैं। वो ट्राइमेस्टर के साथ सारी चीज़ें लेके आऊँगी और क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या होता है, वो सब मैं बताऊँगी। थैंक यू फॉर